नमस्ते। आज बात करेंगे 14 से 21 साल की उम्र में अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम हुआ तो क्या होता है। सबसे पहली स्टेज जो थी 0 to 7, वहाँ फिजिकल डेवलपमेंट की बात थी। 7 से 14 साल की उम्र में सोशल डेवलपमेंट की बात है। और 14 से 21 साल की उम्र के बच्चों के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात है। अब इसे समझना कैसे है, यानी कि एक ऐसी शक्ति जो हमें हमारे सोल पर्पस तक लेके जाती है, जो हम हमारी इच्छा शक्ति से कार्य करना चाहते हैं इस जीवन में। अगर हम आए हैं तो हमारे जो भी लक्ष्य हैं, स्पिरिचुअल जो हमारे गोल्स हैं, उसकी ओर जाने के लिए जो रास्ता हम चुनते हैं, वो हम 14 से 21 साल की उम्र में चुनते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि हमारी विल पावर, यानी अगर हम 0 to 7 में देखें तो फिजिकल डेवलपमेंट हो रही थी। वहां बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बुजुर्ग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको कॉपी कर कर सीख रहा था। 7 से 14 साल की उम्र के बच्चे इमोशंस से समझते हैं, और 14 से 21 साल के बच्चे अपने विल पावर को, अपनी थिंकिंग को अब डेवलप कर रहे हैं। अब ये जो स्टेज है, यहाँ पर उन्हें अगर हमें क्रिएटिव थिंकर्स बनाना है, यानी कि उनकी जो क्षमता है, हमारे पास अनगिनत क्षमताएं हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। पर कई बार सिर्फ और सिर्फ एक या दो या तीन चीजों को लेकर ही हम बैठ जाते हैं। और यही बात होती है जब वो स्क्रीन के साथ लगे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कुछ भी आ रहा है वो फिक्स है। यहाँ कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। यहाँ मेरी इमेजिनेशन जो थी वो बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ मुझे जो दिख रहा है सामने वही सत्य है। और क्योंकि वो इमेजिनेशन आगे बढ़ नहीं पा रही है, जो पहले से ही धीरे धीरे करके रुक गई, तो इस स्टेज में भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, और बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलर रूटीन था उसी में जीना शुरू कर देंगे। नॉट ओनली दैट, इस समय में उनके आइडियल्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उनके लिए किसी को फॉलो करना मतलब, अब उनके लिए या कोई एक रोल मॉडल होता है, वो रोल मॉडल को उन्हें फॉलो करना होता है। और ये रोल मॉडल उनके लिए अब उनके माँ बाप नहीं होंगे, पर कोई ऐसा मेंटोर हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे वो, जिसको मन ही मन वो, जिनसे वो इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। अगर स्क्रीन्स आ जाते हैं बीच में, तो वो जो इंस्पिरेशन था, वो जो मोटिवेशन था, वो बिल्कुल भी नहीं रहता। तो उनकी खुद की थिंकिंग प्रोसेस कम हो जाती है। उनके रोल मॉडल्स जो आइडियल होने चाहिए वो नहीं रहते, और जो उनका स्पिरिचुअल पर्पस था इस दुनिया में आने का, उसको वो छू भी नहीं पाते। ऑफ कोर्स ये एज में वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पर्पस को पा जाएंगे ऐसा नहीं है, पर एक ग्लिम्स जो आता है, उसका एक एक एहसास जो होता है, अंदर से ही वो आता रहता है, वो एहसास भी नहीं रहेगा। अल्टीमेटली वो अपने उस पर्पस की ओर नम्ब होते चले जाएंगे। वहां तक पहुंचने का उनका जो जरिया था, अपनी खुद की थिंकिंग डेवलपमेंट, वो अगर रुक गई, तो अब वो उस दिशा में सोचने का प्रयास भी नहीं करेंगे, और अपने आप ही वो सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलर रूटीन चलता रहता है उसी पे चलने लगेंगे। और जो कुछ भी उनकी लर्निंग थी, जो कुछ भी उन्हें इस दुनिया से सीखना था, वो सभी कुछ स्टॉप हो जाता है। अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जब हम मैं बात कर रही हूँ, ये जो इम्पैक्ट करता है उनको ओवरऑल लाइफ में, जहां पर भी, कहीं पर भी उन्हें एक जो मन में एक इच्छा होती है कि मुझे कुछ करके जाना है, ये इच्छा शक्ति ही उनकी बंद हो जाती है, नम हो जाती है। और अल्टीमेटली वो व्यक्ति शायद जो चल रहा है उसी को झेलते झेलते चला चला जाएगा। सो ये स्टेज जो है, जहां हम उनके लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर सकते हैं कि वो अपना रास्ता खुद चुने, जहां उनकी खुद की थिंकिंग डेवलपमेंट हो, और साथ ही वो अपने रोल मॉडल्स की ओर देखकर उनसे प्रेरित होकर आगे का रास्ता चुन सकें। इस टाइम में ये शायद मुश्किल लग रहा है, पर नामुमकिन नहीं है। क्योंकि अब का जो समय है
इस समय में कई सारी चैलेंजेस पेरेंट्स को आती हैं। हमारा काम है, जितने भी मौके हमारे पास आए तो हमें उनको एक ऐसे रोल मॉडल के बारे में पूछना और वैसे ही कुछ क्वेश्चनिंग करना जिससे कि वो खुद अपना रास्ता चुन सके। ये स्टेज जो होगा 14 से 21 साल का, यहाँ पर हम उनको ना ही कुछ सजेस्ट कर पाएंगे, ना ही एडवाइस दे पाएंगे, ना ही उनके लिए कुछ हम अपने निर्णय भी उनको बता पाएंगे। यहाँ का समय जो है वो है अब उनको क्वेश्चनिंग के साथ, मतलब हम क्वेश्चन करें और उसके जवाब वो खुद ढूंढे। हमने अगर ऐसा कुछ डेवलप किया, ऐसा रैपो डेवलप किया, तो ही ये बच्चे अपने अपना रास्ता भी ढूंढ पाएंगे। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैलेंजेस भी आएंगी तो भी वो उभर कर बाहर आ जाएंगे। क्यों मैं कह रही हूँ कि डिफिकल्ट चैलेंजेस में भी वो बाहर आ जाएंगे? क्योंकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो हमेशा हमें उस डिफिकल्टी से बाहर निकालने का रास्ता बताती रहती है, पर कई बार हम उन बातों को, उन मैसेजेस को अनसुना कर देते हैं। तो अगर हमने ये रैपो बिल्ड किया है, उन्हें खुद की थिंकिंग डेवलप करने को एक मौका दिया है, तो अपने आप ही वो थिंकिंग प्रोसेस करते करते अब खुद ही अपना रास्ता निकाल पाएंगे। तो एज पेरेंट्स हमारा काम है अब थोड़ा स्टेप बैक करना और हर बात पर टोके बिना उनको गाइड करना कि वो कौन सा रास्ता ले रहे हैं, किस तरह से वो अपना रास्ता चुनेंगे। तो यस, डेवलप दीज क्वालिटीज जहां आप क्वेश्चनिंग एटीट्यूड में हो। और यहाँ पर भी मैं कहूंगी कि कहीं अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बच्चा इन्वॉल्व हो गया है स्क्रीन्स में, या उन उसके पास कुछ लुकिंग फॉरवर्ड टू नहीं है, जहाँ जिसके लिए वो आगे बढ़ पाए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पॉसिबिलिटी वो भी है कि कई बार फिर वो डिप्रेशन या एंजाइटी के भी शिकार हो जाते हैं। ये स्टेज जो है वो वैसी स्टेज है कि जहाँ बहुत सारे मेंटल इलनेसेस के आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कनेक्शन खुद के साथ का अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, नहीं बना है। हमारा काम है कि वो कनेक्शन बनाना, उस कनेक्शन को बनाने में मदद करनी। अगर लगता है कि ये कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, चैलेंजेस आ रही हैं और ये बच्चे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो जरूर किसी भी सपोर्ट लेने की आपको जरूरत होती ही है, जहां आप कोई काउंसलर के पास या हीलर के पास जाकर उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। और रास्ते होते हैं, इन रास्तों से हम उनके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं। आई होप दिस इज, मैंने इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है, पर फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ताकि ये जो चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं वो चैलेंजेस हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो और इससे हम जल्दी से जल्दी उभर कर बाहर आ जाएं। सो ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।